हेलो दोस्तों, मैं दिग्विजय सिंह और मैं गूगल एड्स अकाउंट वेरिफिकेशन और पॉलिसी कंप्लाइंट्स के क्षेत्र में काफ़ी वर्षों से काम कर रहा हूं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे। ये है गूगल एड्स अकाउंट के अंदर बिजनेस ऑपरेशन वेरिफिकेशन, इसको शॉर्ट में बीओबी भी कुछ लोग कहते हैं। ये बहुत से लोगों के अकाउंट्स में अचानक ही आ जाता है बिजनेस ऑपरेशन वेरिफिकेशन। तो उन्हें ये नहीं समझ में आता है कि ये क्यों आया है और अब हमें क्या करना चाहिए। आज मैं सरल भाषा में आपको ये समझाऊंगा कि ये बिजनेस ऑपरेशन वेरिफिकेशन क्या होता है, ये कब आता है और इनमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं और इसकी सही तरीके से हम कैसे तैयारी करें। ओके, तो वन बाय वन हम इसकी स्टेप फॉलो करके आपको ये सब गाइड करते हैं। फर्स्ट है आपका बिजनेस ऑपरेशन वेरिफिकेशन क्या होता है। बिजनेस ऑपरेशन वेरिफिकेशन एक प्रक्रिया है जिसमें गूगल एड्स प्लेटफॉर्म ये जांच करता है कि आपका जो बिजनेस है वो असली है या नहीं है, मतलब आप लीगल रूप से काम कर रहे हैं या फिर कुछ गलत है। जो सेवाएं जो सर्विसेज आप दे रहे हैं वो लीगल हैं या नहीं हैं। आपका बिजनेस कानूनी रूप से रजिस्टर्ड है या नहीं है। आपकी वेबसाइट और आपके जो डॉक्यूमेंट्स जो आपने डिटेल डाल रखी है वेरिफिकेशन के टाइम पर, एडवर्टाइजर वेरिफिकेशन में जो भी आपने डिटेल डाली है आपकी वेबसाइट में वो डिटेल है, तो क्या ये प्रॉपर मतलब सेम है या नहीं। इसका जो मेन मकसद होता है गूगल एड्स का, गूगल एडवर्टीजमेंट के अंदर जब ये बिजनेस ऑपरेशन वेरिफिकेशन आता है तो उसका ये मेन मकसद होता है कि फेक कंपनियां जो है, कोई भी फ्रॉड या कोई फेक कंपनी जो है अपने गलत दावों को मतलब ना दे सके। जैसे कभी भी कुछ ना मतलब क्लेम टाइप के एडवर्टीजमेंट रन करते हैं तो उसमें भी ये समस्या आती है। देखिए, बिजनेस ऑपरेशन वेरिफिकेशन एक बहुत ही ना मतलब अच्छा टूल है जिसमें रियल में आप क्या करते हैं इसका वेरिफिकेशन गूगल चेक करता है। ठीक है, ये एक वेरिफिकेशन प्रक्रिया है और ये कोई मतलब पेनल्टी टाइप का नहीं है, बस ये चेक करना है गूगल एड्स को कि वाकई में आप कौन हैं और क्या करते हैं। देखिए, नेक्स्ट स्टेप आता है आपका कि ये कब आता है, बिजनेस ऑपरेशन वेरिफिकेशन कब आता है। ये बिजनेस ऑपरेशन वेरिफिकेशन आमतौर पर इन परिस्थितियों में आ जाता है जब आपका बिजनेस हाई रिस्क कैटेगरी में हो। मतलब जिस भी कैटेगरी में आप डील करते हो वो कैटेगरी पहले से ही हाई रिस्क के अंतर्गत आती है। जैसे फाइनेंस हो गया, टेक सपोर्ट है, लीड जनरेशन है, टूर जो ट्रांसपोर्ट का काम होता है ना, जैसे पैकर्स एंड मूवर्स की कैटेगरी है ना, तो इस तरह की जो कैटेगरीज होती है इसमें हाई रिस्क रहता है। तो इन कैटेगरीज में वो बिजनेस ऑपरेशन वेरिफिकेशन 100% आएगा। जब आपके विज्ञापनों में बहुत बड़े बड़े दावे किए गए हों, किसी भी प्राइसिंग को लेकर या किसी सर्विसेज को लेकर कोई 100% गारंटी दी गई हो, इंस्टेंट अप्रूवल हो या कोई मतलब 100% जब श्योरिटी आप दे रहे हैं तब ये प्रॉब्लम आती है। आपकी वेबसाइट में नेक्स्ट स्टेप है, आपकी वेबसाइट के अंदर सही पता ना हो, मतलब आपका जो एड्रेस है वो करेक्ट ना हो। आपका कांटेक्ट करने का जो जरिया है, कस्टमर किस तरह से आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, वो मेल है, आपका फ़ोन है, मतलब आपके सही जो डिटेल्स है वो मतलब प्रॉपर ना हो, वो हाइड की गई हो, तब भी ये वेरिफिकेशन आता है। गूगल ये भी देखता है कि आपने जो वेबसाइट गूगल को सबमिट की है एडवर्टीजमेंट के लिए, उस वेबसाइट में अबाउट अस के पेज में क्या प्रॉपर ये जानकारी है। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट स्टेप ये भी है, वो ये भी चेक करता है कि जब भी कोई नया गूगल एड्स अकाउंट बना है और उसमें अचानक मतलब पर डे का जो स्पेंड है वो बहुत ज़्यादा है, तभी गूगल को कुछ संदेह होता है उस पर कि एक ही दिन में ये बहुत सारा अमाउंट खर्च करना चाह रहे हैं, मतलब बहुत सारी इंक्वायरी एक ही दिन में जनरेट करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर भी गूगल को डाउट होता है। मतलब सीधी सी बात है कि जब सिस्टम को थोड़ा सा भी संदेह होता है तो वो ये आपसे वेरिफिकेशन मांगता है। ओके, अब ये है कि जो बिजनेस ऑपरेशन वेरिफिकेशन है इसमें डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगते हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स की हम बात करते हैं तो ये डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस किस तरह का है। आपका बिजनेस आमतौर पर यदि इंडिविजुअल्स है तो इंडिविजुअल के केस में क्या होता है कि हमारी जो सरकारी पहचान पत्र है, जैसे वोटर आईडी हो गया, आपका पासपोर्ट हो गया, ठीक है ना, पैन कार्ड है, तो ये 3-4 डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आपकी गवर्नमेंट आईडी को, इसमें आधार मान्य नहीं होता है। ठीक है, एड्रेस प्रूफ के लिए आप अपने वोटर आईडी को दे सकते हैं, आप अपने
लाइट के बिल को दे सकते हैं, या कोई बिजनेस जो है आपका ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो उसको एज एड्रेस प्रूफ, आइडेंटिटी प्रूफ भी दिया जा सकता है। देखिए, अगर आपकी कंपनी है तो आप उसमें जीएसटी रजिस्ट्रेशन, जीएसटी का जो सर्टिफिकेट है वो आप दे सकते हैं। कंपनी का पैन कार्ड है, साइन करने मतलब जो उस कंपनी का जो ऑनर हैं, जो साइनिंग अथॉरिटी हैं, उनका पैन कार्ड सबमिट किया जा सकता है। एड्रेस प्रूफ में उस कंपनी का या ऑफिस का लाइट का बिल, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें आप जो है एज ए डॉक्यूमेंट्स है इस बिजनेस ऑपरेशन वेरिफिकेशन में सबमिट करवाई जा सकती हैं। पहले से ही ऑलरेडी अगर ये सबमिटेड होती हैं तो उसमें एड ऑन मतलब ऑप्शनल होती हैं, या फिर कुछ मिसिंग है, ये ऐड नहीं है, तो अगर आप इन डॉक्यूमेंट्स को अपने वेरिफिकेशन में ऐड करेंगे तो उसमें क्या होगा कि जब भी आप ये अपील सबमिट करते हैं, जब भी आप इसके लिए सबमिट करेंगे, सबमिशन करेंगे अपने क्वेश्चंस के आंसर्स के साथ में इसको फाइनल स्टेज में, तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको हेल्प करते हैं। अच्छा, कभी कभी केसेस में क्या होता है कि आपसे बैंक स्टेटमेंट भी मांगा जा सकता है, बिजनेस का लाइसेंसिंग जैसे आपने और एडिशनल करवाई हुई होती हैं तो वो लाइसेंस भी आपसे मांग सकते हैं। सर्विस का एग्रीमेंट है तो ये चीज़ें भी आपसे मांगी जा सकती है। बहुत ज़रूरी बात यह है कि आपके डॉक्यूमेंट्स में जो नाम है, पता है, वो आपकी वेबसाइट पर भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि डॉक्यूमेंट्स कहीं और के हैं और आपकी वेबसाइट में कुछ और दिख रहा है, आपका वेरिफिकेशन में कुछ और एड्रेस है, तो ये सब चीज़ें मिसमैच हो जाती है। इस केस में आपके बिजनेस ऑपरेशन वेरिफिकेशन के अप्रूवल में प्रॉब्लम आपको आएगी। मेन क्या है कि आपकी जो वेबसाइट में एड्रेस है, आपके डॉक्यूमेंट्स में जो एड्रेस है, वही आपके गूगल एड्स अकाउंट में वेरिफिकेशन में आपने ऑलरेडी इस्तेमाल किया हो, ठीक है ना, तो आपको बहुत ही आसानी रहेगी। देखिए, अब नेक्स्ट स्टेप है हम इसकी तैयारी कैसे करें। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सबसे पहले तो हमें वेबसाइट को एनालिसिस करना चाहिए कि वेबसाइट हमारी कैसी है और क्या है। वेबसाइट में सबसे पहले हम अबाउट अस पेज को चेक करेंगे कि अबाउट अस में क्या हमने अपनी करेक्ट डिटेल, जो भी हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं उस बिजनेस से रिलेटेड, क्या हमने वो सभी डिटेल्स के साथ इसको मेंशन किया है कि हम कब से हैं और किस तरह से किस तरह की सर्विसेज में डील करते हैं, और हमारी डिटेल्स क्या है, जैसे कि कॉन्टैक्ट डिटेल का पेज हो गया, प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म एंड कंडीशन, रिफंड पॉलिसी, ठीक है ना। तो हमें वेबसाइट के इन पेजेस को चेक करना है। अगर कुछ भी मिसिंग है तो हमें अपने पेजेस को ऐड ऑन करना है और उसमें करेक्ट डिटेल डालनी है। देखिए, जब भी हम एडवर्टीजमेंट बनाते हैं तो उस केस में भी हमें थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि हमें गारंटी टाइप के जो क्लेम हैं, वो दावे हैं, उनको इसमें नहीं रखना है। तो जैसे कोई 100% गारंटी है, कोई पक्का रिजल्ट ही हम देंगे, ठीक है ना, इंस्टेंट अप्रूवल, सिस्टम बाईपास, इस तरह का मतलब कुछ भी गलत मतलब आपको लग रहा है कि इस तरह के शब्द हैं हमारे एडवर्टीजमेंट के अंदर या वेबसाइट के अंदर, तो हमें उनको प्रोफेशनल वे से सही तरीके से उसको इंटर करना है। डॉक्यूमेंट्स की हमें पुनः जांच करनी है कि जो हमने डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं ऐसा तो नहीं है कि वो फर्जी हैं। अगर फेक डॉक्यूमेंट्स हैं तो भी आपका अप्रूवल नहीं होगा। यहाँ पर हमें ओरिजिनल रियल डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत रहती है। तो आपका जीएसटी का जो सर्टिफिकेट है या जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपके इंडिविजुअल या कंपनी, वो डॉक्यूमेंट्स आपके ओरिजिनल होने चाहिए, ठीक है ना। कंपनी का नाम है वो हर जगह एक सा हो, या फिर आप इंडिविजुअल हैं तो हर जगह एक सा ही होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स की हम अपनी पूरी जानकारी के बाद मैंने आपको पहले ही बताया कि कोई फेक डॉक्यूमेंट्स है तो उसको आपको गलती से भी सबमिट नहीं करना है, क्योंकि गूगल का जो सिस्टम है वो पहले डॉक्यूमेंट्स को चेक करता है। जैसे मान लीजिए जीएसटी सबमिट किया है तो जीएसटी की वो साइट पे जाकर चेक करेगा कि वाकई में जीएसटी रियल है या नहीं है। तो हमें फेक डॉक्यूमेंट्स जो है इस्तेमाल में नहीं लेने हैं, ठीक है। अच्छा, मैं ये साफ कहना चाहता हूँ कि जब भी हम किसी पॉलिसी को हम यहाँ पर बाईपास नहीं करना है, हमें सीधा का सीधा अपने जो रियल डॉक्यूमेंट्स हैं, रियल बिजनेस की जो डिटेल देनी है, वो जो है हमें यहाँ पर सबमिट करनी है गूगल को। गूगल की टीम जो है इसको चेक करेगी। चेक करने के बाद जो है हमें आगे अप्रूवल दे देती है। मोस्टली हमारा जो गूगल एड्स अकाउंट है वो रीएक्टिवेट हो जाता है फर्दर एडवर्टीजमेंट रन करने के लिए, ठीक है। अच्छा, अगर आपके अकाउंट्स में बिजनेस ऑपरेशन वेरिफिकेशन आया है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। सही डॉक्यूमेंट्स और सही तैयारी से ये प्रक्रिया पूरी की जा सकती है। और मैं दिग्विजय सिंह आपकी इन सभी गूगल एड्स के जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं उनमें हम आपको सपोर्ट करते हैं, ठीक है ना। और अगर ये वीडियो आपको उपयोगी लगा हो तो हमें कमेंट में बताएं, और अगले कौन से विषय को कवर करके हम वीडियो बनाएं तो इसके बारे में भी आप हमें अपनी राय दे सकते हैं। ये हमारा पहला वीडियो था,
इसमें कुछ त्रुटियां हो सकता है आपको नज़र आई हों, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम ये कोई वीडियो बनाया है जो यूट्यूब के लिए है। थैंक यू सो मच।